कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को असल में देखते कैसे हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही कमाल का विज्ञान काम करता है। तो आज चलिए प्रकाश और परावर्तन के रहस्यों को खोलते हैं। मतलब वो जादू जो हमारी दुनिया को इतना रोशन और रंगीन बनाता है। सुनने में एकदम पहेली जैसा लगता है ना? एक शीशा, एक कागज और एक इंद्रधनुष। भला इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? पर यकीन मानिए, इन तीनों का जवाब फिजिक्स के एक ही शानदार नियम में छिपा है। और ये बातचीत खत्म होते होते ये पहेली बड़ी आसानी से सुलझ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि हम असल में देखते कैसे हैं। सारा का सारा खेल बस प्रकाश का है। बिल्कुल, असल में हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। सोचिए, लाइट एक डाकिया यानी पोस्टमैन की तरह है। ये किसी भी चीज से टकराकर हमारी आंखों तक एक मैसेज लाती है और तभी हमारा दिमाग समझ पाता है कि सामने क्या है। तो फिर अंधेरे में कुछ क्यों नहीं दिखता? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि वहां मैसेज लाने वाला कोई लाइट का डाकिया होता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि चीजें दो तरीकों से हम तक लाइट पहुंचाती हैं। कुछ हैं जैसे सूरज या बल्ब जो अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। इन्हें कहते हैं दीप्त या लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और फिर दूसरी तरफ है चांद या कोई किताब जैसी चीजें जो खुद लाइट नहीं बनाती बल्कि किसी और की लाइट को हमारी तरफ बाउंस कर देती हैं। इन्हें हम कहते हैं अदीप्त या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जब लाइट किसी सतह से टकराकर बाउंस होती है तो ऐसा नहीं कि वो कहीं भी चली जाती है। नहीं, वो कुछ बहुत ही पक्के और सटीक नियमों को फॉलो करती है। और पता है, यही नियम हमें समझाते हैं कि शीशे आखिर काम कैसे करते हैं। अच्छा, इन नियमों को समझने के लिए ना हमें नापने के लिए एक बेसलाइन चाहिए, एक शुरुआती बिंदु। वैज्ञानिक इसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। इसे बस ऐसे समझिए कि इस सतह पर खींची गई एक सीधी 90 डिग्री की लाइन है, बस। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लाइट की एक किरण आती है और सतह से टकराती है। इसे कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। अब ये किरण उस नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो है आपतन कोण या एंगल आई। फिर ये किरण सतह से टकराकर वापस लौटती है, जिसे हम कहते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो कहलाता है परावर्तन कोण या एंगल आर। और अब आता है सबसे बड़ा नियम, परावर्तन का पहला और सबसे जरूरी कानून। एंगल आई हमेशा हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिलियर्ड्स की बॉल जिस एंगल पर टेबल के किनारे से टकराती है, ठीक उसी एंगल पर वापस उछलती है। लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, हमेशा प्रिडिक्टेबल, हमेशा सटीक। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि लाइट टकराकर लौटती कैसे है। पर तब क्या होता है जब सतह ही बदल जाए? मतलब क्या होगा अगर सतह शीशे की तरह एकदम चिकनी ना हो बल्कि खुरदुरी हो? यहाँ पे दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। जब लाइट किसी शीशे जैसी चिकनी पॉलिश सतह से टकराती है तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। इससे एक एकदम साफ इमेज बनती है। लेकिन जब वही लाइट किसी कागज जैसी खुरदरी सतह से टकराती है तो उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है, लाइट हर दिशा में बिखर जाती है, कोई इमेज नहीं बनती। और पता है, लाइट का ये बिखराव हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। असल में इसी विसरित परावर्तन की वजह से हम अपने आसपास की वो सारी चीजें देख पाते हैं जो शीशे की तरह चमकदार नहीं हैं। सोचिए, दीवार, किताब, मेज, ये सब लाइट को बिखेरते हैं और इसीलिए हम उन्हें किसी भी एंगल से देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें सिर्फ चमकदार चीजें ही दिखती। एक शीशे से रिफ्लेक्शन तो मजेदार है ही, लेकिन क्या होता है जब एक से ज्यादा शीशे एक साथ आ जाएं? यहीं से तो असली जादू शुरू होता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। एक शीशे से रिफ्लेक्ट हुई लाइट को दूसरा शीशा फिर से रिफ्लेक्ट कर सकता है। हेयर सैलून वाला एग्जाम्पल याद है? पीछे वाले शीशे में जो इमेज बनती है ना, वो सामने वाले शीशे के लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाती है और बस इसी वजह से सिर का पिछला हिस्सा भी दिख जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दो शीशों का इस्तेमाल करें तो कितनी इमेजेस बन सकती हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? बिल्कुल लिमिट है, और इसका जवाब मैथ्स में है। कितनी इमेजेस बनेंगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शीशों के बीच में एंगल कितना है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 360 को एंगल से डिवाइड करो और फिर उसमें से 1 घटा दो। और हाँ, अगर शीशे एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर रखे हों तो इन्फिनिट इमेजेस बन सकती हैं। सोचिए।
चलो एक आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दो शीशे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। 360 को 90 से डिवाइड किया, मिला 4, फिर इसमें से 1 माइनस किया तो जवाब आया 3। मतलब हमें टोटल 3 इमेजेस दिखेंगी, है ना? एकदम सिंपल। इस प्रिंसिपल का एक सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है कलाइडोस्कोप। इसमें 3 शीशों का इस्तेमाल होता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए इतने सुंदर, कभी न खत्म होने वाले पैटर्न बनाते हैं। ये इतना कमाल का है कि डिजाइनर्स भी नए नए पैटर्न बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले रहस्य पर। देखिए, लाइट असल में वैसी है ही नहीं जैसी हमें दिखती है। जिसे हम सफेद रोशनी समझते हैं ना, वो असल में अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। इस घटना को कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्जन, और ये खोज किसी और ने नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने की थी कि ये जो साधारण सी दिखने वाली सफेद रोशनी है वो असल में 7 अलग अलग रंगों का मिक्सचर है। ये होता कैसे है, समझिए। जब सफेद लाइट की कोई किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है, तो प्रिज्म उस लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देता है, यानी मोड़ देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो हर रंग को थोड़ा अलग अलग एंगल पर मोड़ता है, और बस इसी वजह से लाइट की एक किरण अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। और इससे हमें मिलते हैं इंद्रधनुष के वो 7 खूबसूरत रंग: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विबग्योर। असल में इंद्रधनुष कुछ और नहीं बल्कि कुदरत का अपना प्रिज्म है, जहां बारिश की छोटी छोटी बूंदें सूरज की रोशनी को ठीक इसी तरह 7 रंगों में बिखेर देती हैं। तो शीशे, कागज और इंद्रधनुष के बीच का कनेक्शन मिल गया। ये सब लाइट का ही तो खेल है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सूरज की सिर्फ एक किरण में इतने सारे रंग छिपे हो सकते हैं, तो सोचिए हमारी इस दुनिया में और न जाने कितने रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।